हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपको खज़र कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम PLMC प्रैक्टिकल लाइनक्स मास्टरी कोर्स की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। और ये कोर्स टोटल 3 मंथ्स का रहने वाला है, जिसमें फर्स्ट मंथ में हम टोटली बिगिनर लेवल की चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लेवल 1 होगा। इसके बाद हम सेकेंड मंथ में लेवल 2 पर शिफ्ट करेंगे, जिसमें हम टोटली इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अपने थर्ड और लास्ट मंथ में हम टोटली एडवांस टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर लेवल 1 की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हम टोटली 6 मॉड्यूल्स को स्टडी करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट मंथ में हमारे पास 6 क्लासेस होंगी। अब यहाँ पर हर मॉड्यूल या हर क्लास के सामने उसकी टाइमिंग भी मेंशन है कि कौन सी क्लास कितने टाइम की रहने वाली है। लेट्स सपोज ये जो मॉड्यूल 1 है, इसके सामने आप देख सकते हैं कि 1 आवर मेंशन है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्लास होगी वो 1 घंटे की रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट मंथ में हमारे पास कुछ क्लासेस 1-1 घंटे की होंगी, जबकि कुछ क्लासेस 2-2 घंटे की भी रहने वाली हैं। इसी तरह से अगर कोर्स में लेवल 2 की बात की जाए, जो कि हमारा सेकेंड मंथ रहने वाला है, इसमें भी हमारे पास टोटल 6 क्लासेस ही होंगी। और सेकेंड मंथ में भी कुछ क्लासेस हमारे पास 1-1 घंटे की होंगी, जबकि कुछ क्लासेस हमारे पास यहाँ पर 1.5 घंटे की भी होंगी। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है लेवल 3, जो कि हमारे कोर्स का लास्ट मंथ होगा। इसमें हम टोटली एडवांस चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इस मंथ में हमारे पास टोटल 7 क्लासेस होंगी, और इस मंथ में हमारे पास जो क्लासेस होंगी वो 1.5 घंटे की भी होंगी और कुछ क्लासेस 2-2 घंटे की भी होंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर तीनों मंथ्स की क्लासेस को सम किया जाए तो हमारे पास टोटल 19 क्लासेस बनेंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर क्लासेस के अलावा बात की जाए तो हमारे पास मॉड्यूल 20 आएगा, जो कि हमारा लास्ट मॉड्यूल रहने वाला है, जिसमें कि हमारा एग्ज़ाम होगा। और हमारा ये कोर्स बेसिक टू एडवांस होने वाला है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए अपने मॉड्यूल 1 की, तो अपने फर्स्ट मॉड्यूल में हम OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्प्लीटली स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर हमारा मेन फोकस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ मेन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, जैसे कि कर्नल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लाइनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स को स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस और GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे और इन दोनों में मेन डिफरेंसेस को जानेंगे। और अपने मॉड्यूल 1 या क्लास 1 के लास्ट टॉपिक में हम लाइनक्स के बेनिफिट्स को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि लाइनक्स, कर्नल या डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को पहली बार सुन रहे होंगे। तो उन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम अपनी फर्स्ट क्लास में ये तमाम चीज़ें स्टडी करेंगे तो आप इजीली हर चीज़ को समझ जाएंगे। इसलिए अभी के टाइम पे आपने इन वर्ड्स को सुनकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद गाइज हमारे पास बारी आएगी मॉड्यूल 2 की, जो कि हमारी सेकेंड क्लास होगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम वर्चुअलाइजेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। और इस क्लास में हम चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम वर्चुअल बॉक्स को स्टडी करेंगे और वर्चुअल बॉक्स को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसमें देन कोई लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हम लाइनक्स की हिस्ट्री को जानेंगे, लाइनक्स के ओरिजिन को जानेंगे और इसकी ओपन सोर्स फिलॉसफी को स्टडी करेंगे और लाइनक्स की कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में लाइनक्स की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लाइनक्स में मल्टीपल चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि लाइनक्स की कस्टमाइजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और लाइनक्स के डिफरेंट टूल सेट जो कि हम हैकिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइनक्स के सर्वर, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह को स्टडी करेंगे। और इसमें हम लाइनक्स की ओपन सोर्स नेचर को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। और लाइनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स में हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करेंगे और लाइनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स की लो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। सेकेंड मॉड्यूल तक आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर अप हो चुकी होंगी। इसके बाद बारी आती है थर्ड मॉड्यूल की, जो कि हमारी थर्ड क्लास रहने वाली है। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लाइनक्स के फाइल हायरार्की सिस्टम को कम्प्लीटली समझेंगे
लाइनक्स के इंटरफेस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी ऑप्शन किस लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद हम लाइनक्स में कमांड्स और टर्मिनल के बारे में जानेंगे, और यहाँ पर थर्ड मॉड्यूल में हम लाइनक्स के टर्मिनल में अपनी फर्स्ट कमांड्स को एंटर करेंगे। इसके बाद हम लाइनक्स में कमांड्स के डिफरेंट फ्लैग्स को स्टडी करेंगे कि लाइनक्स में कमांड्स के साथ फ्लैग क्या चीज़ होते हैं। और इसके बाद हम लाइनक्स के एक डिस्ट्रीब्यूशन काली को अपडेट और अपग्रेड करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और थर्ड क्लास के लास्ट टॉपिक में हम अपने काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉरगेट पासवर्ड को रिकवर करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि अगर हम अपने काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई पासवर्ड लगाकर भूल गए हैं तो उसे किस तरह से क्रैक किया जाता है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है फोर्थ मॉड्यूल की, जो कि हमारे पास फोर्थ क्लास होगी। इस क्लास में भी हमारा तमाम वर्क प्रैक्टिकल ही रहने वाला है, जिसमें हम लाइनक्स की कुछ बेसिक्स कमांड्स को देखेंगे। हम लाइनक्स में फाइल नेविगेशन सिस्टम और टेक्स्ट मैनिपुलेशन कमांड्स को स्टडी करेंगे, लाइनक्स की कुछ नेटवर्किंग कमांड्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा डायरेक्टरीज और फाइल्स को क्रिएट और डिलीट करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, और किसी भी अननोन कमांड की इंफॉर्मेशन को किस तरह से हासिल किया जाता है इस बारे में जानेंगे। और देन हम सीक्वेंसेस ऑफ कमांड को स्टडी करेंगे कि कमांड को किस तरह से एक सीक्वेंस में यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम हिडन फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट और डिलीट करने के बारे में जानेंगे। लाइनक्स में यूज़र्स के पासवर्ड्स को किस तरह से चेंज किया जाता है इसे स्टडी करेंगे। और हमारे पास लाइनक्स में कितनी टाइप्स के यूज़र्स होते हैं इसे ब्रीफली समझेंगे, और लाइनक्स में किस तरह से न्यू यूज़र क्रिएट किया जाता है इस बारे में जानेंगे। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ मॉड्यूल की बारी आती है, जिसमें हम फाइल परमिशंस को स्टडी करेंगे कि फ़ाइल परमिशन क्या है, कितने टाइप्स की फ़ाइल परमिशंस होती है, कितने टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, और फाइल परमिशंस को किस तरह से चेक और चेंज किया जाता है, और हमें फ़ाइल परमिशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। और लास्ट पे हम प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे कि लाइनक्स में प्रिंटर को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है मॉड्यूल 6 की। स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 6 में हम यूज़र ग्रुप और ऑनर को मैनेज करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि लाइनक्स में किस तरह से न्यू यूज़र्स को क्रिएट और डिलीट किया जाता है, और किस तरह से न्यू ग्रुप्स को क्रिएट और डिलीट किया जाता है। हमारे पास कितने टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, और किसी यूज़र को किस तरह से किसी न्यू ग्रुप में ऐड किया जाता है, और अगर किसी यूज़र का ग्रुप चेंज करना हो तो ये किस तरह से किया जाता है। और इसके बाद लास्ट में हम ऑनर के कंट्रोल के बारे में जानेंगे कि किस तरह से किसी भी डायरेक्टरी या फाइल के ऑनर को चेंज किया जाता है। मॉड्यूल 6 के बाद हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ तक हम अपने लेवल 1 में तमाम बिगिनर लेवल की चीज़ों को स्टडी कर चुके होंगे। इसके बाद हमारे पास सेकेंड मंथ की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और सेकेंड मंथ में भी हमारे पास टोटल 6 क्लासेस ही होंगी, और इसमें हम तमाम इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड मंथ की फर्स्ट क्लास का आगाज़ हमारे 7 मॉड्यूल से होगा। स्टूडेंट्स, हम अपने 7 मॉड्यूल में टेक्स्ट फाइल की वर्किंग के बारे में जानेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टेक्स्ट फाइल को किस तरह से डिलीट किया जाता है इस बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट एडिटर्स को स्टडी करेंगे, और ये जानेंगे कि किस तरह से किसी भी पहले से क्रिएटेड टेक्स्ट फाइल को किस तरह से एडिट किया जाता है। और अपने इसी मॉड्यूल में हम डेवलपर्स के लिए बेस्ट टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात करेंगे कि डेवलपर्स के लिए कौन सा टेक्स्ट एडिटर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और फिर अपने मॉड्यूल 7 के लास्ट में हम स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करेंगे कि स्क्रिप्टिंग क्या होता है। इसके बाद हमारे पास 8 मॉड्यूल की बारी आती है। अपने इस मॉड्यूल में हम पिपिंग और रीडायरेक्टरिंग कमांड को देखेंगे। इसमें हम रीडायरेक्शन के बारे में जानेंगे कि रीडायरेक्शन क्या होता है, कितने टाइप की रीडायरेक्शंस होती हैं, और लाइनक्स में रीडायरेक्शंस का यूज़ किस तरह से किया जाता है इस बारे में जानेंगे, और पाइपिंग या पिपिंग कमांड की कंप्लीट प्रोसेस को जानेंगे। और यहाँ पर मॉड्यूल 8 तक आते आते स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक चीज़ों को जान चुके होंगे। इसके बाद हमारे पास बारी आएगी मॉड्यूल 9 की, और इस मॉड्यूल में हम टेक्स्ट प्रोसेसिंग यूटिलिटीज़ के बारे में जानेंगे, जो कि कॉमनली डेवलपर्स यूज़ करते हैं। इसमें हम SED कमांड के बारे में जानेंगे कि SED कमांड क्या है और ये किस लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद हम AWK कमांड के बारे में जानेंगे कि AWK कमांड क्या है और ये किस लिए यूज़ की जाती है। और देन लास्ट पे
हम कट कमांड या CUT कमांड के बारे में जानेंगे और इसके यूज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो कि लाइनक्स में डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये मॉड्यूल इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद हमारे पास बारी आती है मॉड्यूल 10 की, जिसमें हम सॉफ्टवेयर्स को लाइनक्स में ऐड और रिमूव करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि लाइनक्स में किस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया जाता है, अनइंस्टॉल किया जाता है, रिमूव किया जाता है, किस तरह से लाइनक्स में सॉफ्टवेयर्स को अपडेट और अपग्रेड किया जाता है, और लाइनक्स में किस तरह से गिट का यूज़ करते हुए डिफरेंट यूटिलिटीज़ और डिफरेंट प्रोग्राम्स को अपडेट और अपग्रेड किया जाता है और इंस्टॉल किया जाता है। और देन इसी क्लास में हम गिट और गिट हब के बारे में भी जान लेंगे और हम गिट क्लोन का यूज़ करते हुए डिफरेंट टूल्स की इंस्टॉलेशन को देखेंगे। और लास्ट पे टूल्स की इंस्टॉलेशन के बाद हम टूल्स में मौजूद रीडमी की फ़ाइल के बारे में जानेंगे कि ये रीडमी फ़ाइल क्या होती है और ये किस लिए यूज़ की जाती है। तो इसके बाद हमारे पास बारी आती है 11th मॉड्यूल की। तो अपने 11th मॉड्यूल में हम फाइल आर्काइविंग के बारे में जानेंगे और कंप्रेशन के बारे में जानेंगे और स्टिग्नोग्राफी जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जिप और अनजिप कमांड को देखेंगे कि ये कमांड्स क्या होती हैं और ये किस लिए यूज़ की जाती हैं। देन स्टिग्नोग्राफी जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को स्टडी करेंगे कि स्टिग्नोग्राफी क्या है, ये किस लिए यूज़ की जाती है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे। देन हम डिफरेंट डिजिटल मीडिया फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे और अपने लाइनक्स में रहते हुए ही डिफरेंट स्टिग्नोग्राफी टूल्स को स्टडी करेंगे। और देन हम स्टिग्नोग्राफी जैसी एडवांस टेक्निक्स को सीखेंगे कि वीडियो में स्टिग्नोग्राफी किस तरह से परफॉर्म की जाती है, ऑडियो में स्टिग्नोग्राफी किस तरह से परफॉर्म की जाती है और इमेज में स्टिग्नोग्राफी किस तरह से परफॉर्म की जाती है। और देन स्टूडेंट हम अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक में नेटवर्क स्टिग्नोग्राफी को स्टडी करेंगे और फिर लास्ट में हम डिजिटल फोरेंसिक और स्टिग्नोग्राफी के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हमारे पास बारी आएगी 12th मॉड्यूल की। और स्टूडेंट्स हम अपने 12th मॉड्यूल में अपनी डायरेक्टरीज के साथ कुछ मेजर कमांड्स को अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे पास फाइंड कमांड आएगी। हम फाइंड कमांड को देखेंगे कि इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोकेट कमांड को देखेंगे कि लोकेट कमांड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। और लास्ट पे हम ग्रैब कमांड को देखेंगे कि ग्रैब कमांड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक 12th मॉड्यूल तक हमारा सेकंड मंथ भी कंप्लीट हो चुका होगा और हम तमाम इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक्स को स्टडी कर चुके होंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड मंथ स्टार्ट होगा, जो कि हमारे पास लेवल 3 होगा और इसमें हम जो भी टॉपिक स्टडी करेंगे वो सारे के सारे एडवांस टॉपिक्स होंगे और ये हमारे कोर्स का लास्ट मंथ भी होगा। तो अपने लास्ट मंथ में हम मॉड्यूल 13 को स्टडी करेंगे, जिसमें हम मॉनिटरिंग प्रोसेस और कमांड्स को देखेंगे, जिसमें हम मॉनिटरिंग प्रोसेस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे और हम PS कमांड का यूज़ देखेंगे और PS कमांड के साथ -EF कमांड का यूज़ देखेंगे। और देन हम टॉप कमांड के बारे में जानेंगे कि ये कमांड क्या है, इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। और इसके बाद हम htop कमांड के बारे में जानेंगे कि ये कमांड क्या है, इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। और देन हम लास्ट पे लाइनक्स सिस्टम मॉनिटरिंग कमांड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम df, du और free जैसी कमांड्स को देखेंगे कि ये तमाम कमांड्स क्या हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बारी आएगी 14th मॉड्यूल की। तो अपने 14th मॉड्यूल में हम मैनेजिंग प्रोसेस और लाइनक्स कमांड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम मैनेजिंग प्रोसेस को इन डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे कि मैनेजिंग प्रोसेस क्या है, इसे लाइनक्स में किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट कमांड को स्टडी करेंगे, जिसमें हम नोहोप कमांड के बारे में जानेंगे कि ये कमांड क्या है, इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। हम नाइस कमांड को देखेंगे, हम bg कमांड को देखेंगे, हम fg कमांड को देखेंगे, हम जॉब्स कमांड को देखेंगे और हम किल और किल ऑल कमांड को स्टडी करेंगे कि ये तमाम कमांड्स क्या हैं और इन्हें किस तरह से और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने मॉड्यूल 14 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 15 की बारी आती है, जिसमें हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में जानेंगे। बैश शेल स्क्रिप्टिंग को हम कम्प्लीटली बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे कि बैश शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ये किस लिए यूज़ की जाती है। और अपने मॉड्यूल 15 में हम अपनी पहली बैश स्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट को रेडी करेंगे। अपने इसी मॉड्यूल में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे।
इसके बाद हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग में डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे और देन हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग में यूज़र इनपुट्स के बारे में जानेंगे और इसे कम्प्लीटली तौर पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग में डिफरेंट टेस्ट टाइप्स के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स 15 मॉड्यूल के बाद हमारे पास बारी आती है 16th मॉड्यूल की। इसमें हमारे पास बैश शेल स्क्रिप्टिंग की इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें डिस्कस होंगी, जिसमें हम स्क्रिप्टिंग में इफ़ और एल्स कंडीशन के बारे में जानेंगे। देन हम स्क्रिप्टिंग केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देन हम स्क्रिप्टिंग में फॉर लूप के बारे में जानेंगे, व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे और फिर हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग में पोजिशनल पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे और देन हम लास्ट पे बैश शेल स्क्रिप्टिंग में एग्जिट स्टेटस के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। सो गाइस, मॉड्यूल 16 के बाद हमारे पास बारी आएगी मॉड्यूल 17 की। तो अपने मॉड्यूल 17 में हम एडवांस्ड शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे, डिफरेंट स्क्रिप्टिंग फंक्शंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग फंक्शनल पोजीशन पैरामीटर्स के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। इसके बाद हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग में वाइल्ड कार्ड या ग्लोबिंग के बारे में बात करेंगे और देन हम सेकंड लास्ट टॉपिक में बैश शेल स्क्रिप्टिंग में डीबगिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। और अपने मॉड्यूल 17 के लास्ट टॉपिक में हम बैश शेल स्क्रिप्टिंग में कुछ इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्टफ को डिस्कस करेंगे। और देन गाइज, इसके बाद हमारे पास बारी आती है मॉड्यूल 18 की, जिसमें हम लाइनक्स सिक्योरिटी को देखेंगे, यूज़र अथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में जानेंगे, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, फाइल सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और बैकअप्स के बारे में जानेंगे। देन इसके बाद बारी आएगी हमारे मॉड्यूल 19 की, जो कि हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा। इसमें हम जानेंगे कि इस कोर्स को लेने के बाद आप किस किस स्पेसिफिक फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और इसी मॉड्यूल में हम कुछ स्पेसिफिक करियर्स के इंट्रोडक्शंस को स्टडी करेंगे, जैसे कि हम साइबर सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे और लाइनक्स के टॉप 10 हैकिंग टूल्स को स्टडी करेंगे। इसके बाद गाइज, हमारा ये कोर्स टोटली कंप्लीट हो चुका होगा और इसके बाद बारी आएगी हमारे लास्ट और 20th मॉड्यूल की, जो कि हमारा एग्ज़ाम का मॉड्यूल होगा। सो गाइज, इस मॉड्यूल में हमारे पास 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। पहला थ्योरी बेस एग्ज़ाम और दूसरा प्रैक्टिकल बेस एग्ज़ाम। थ्योरी बेस एग्ज़ाम हमारा टोटली MCQs बेस्ड होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को 25 MCQs दे दिए जाएंगे और एक MCQs 2 मार्क्स का होगा और ये टोटल मार्क्स हमारे पास 50 बनेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को थ्योरी बेस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 35 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। और इसके बाद प्रैक्टिकल बेस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को 2 प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दिए जाएंगे और एक टास्क के 25 मार्क्स होंगे और ये 2 टास्क होंगे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्क्स 50 बनेंगे। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को भी पास करने के लिए स्टूडेंट को टोटल 35 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। सो आई होप के स्टूडेंट्स को तमाम आइडिया हो चुका होगा कि ये कोर्स में वो क्या क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं और स्टडी करने के बाद इस कोर्स के एग्ज़ाम को किस तरह से पास आउट करना है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से खुद को आज ही इस कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।